हम निरंतर अपने पंचायत के विकास के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और मेरा सिस्टम होता है पंचायत के विकास का। और पूर्व से ही, पहले से ही हमारा स्कीम और प्लानिंग दोनों हम बनाए रहते हैं कि हम अभी जो काम अधूरा रह गया है, जो कहीं कहीं बाकी रह गया है संसाधन के चलते या कुछ राशि के अभाव में, जो पब्लिक के बीच में उस योजना को करने से किसान को, खास कर किसान का लाभ होगा, उसमें एक आध योजनाएं हम जो यहाँ पर लागू किए हुए हैं। जो हमारे यहाँ वृक्ष जो पानी हो जाता था, जो पानी का वेस्टेज हो जाता था, पानी नदी में बह जाता था, उस पानी का कोई यूज नहीं होता था, यूटिलाइज नहीं होता था, वैसे वैसे योजनाओं को, उस पानी को रोक कर चेक डैम बनाने का काम हमने किया है, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है। और निश्चित ही आने वाले समय में 3-4 योजना और स्कीम है मेरे पास कि जहाँ पे पानी का जो हमारे जो बहाव होता था, उसी से जगह पर चेक डैम बनाकर उस किसान को उससे लाभ देने का हम काम करेंगे। एक किसान के समय में हो गया, जल जो बर्बाद होता उसके संबंध में हो गया। और दूसरा, जो कहीं कहीं नली और गली बच गया है, बहुत से योजनाएं 80% 85% मेरे यहाँ योजना कार्य पूर्ण हो चुकी है। जो 15% जो काम बच गया है, वो सारे स्कीम बनाकर हम अभी भी उसका हम रिकॉर्ड तक खोल के रखे हुए हैं। आने वाला समय, चुनावी समय भी मेरा काम जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। और चुनाव आने के बाद, चुनाव का जो भी जनता का फैसला जो होगा, जनता जो फैसला करेगी, जो फैसला सुनाएगा, उसके बाद निरंतर हम जनता के बीच में रहेंगे और जो अधूरे पड़े कार्यों को उसको पूरा करने का काम हम करेंगे। 2-3 चीज़ है, ये पूरा 5 वर्ष के जो 5 वर्षीय जो कार्य था, खास करके 2 साल जो कोरोना के समय, कोरोना के चलते नुकसान हुआ है, विकास कार्यों में जो बाधाएं आई हैं, लॉकडाउन के चलते बाधा जो आया है, इससे पंचायत में विकास में अवरोध आया है। दूसरा चीज़, जो इंदिरा आवास का जो मामला था, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो मामला था, हमारे यहाँ 5 साल से जो दलित और खास करके जो गरीब महादलित के लोग थे, जो बाकी रह गए, उनके सूची में नाम नहीं था, उसका सूची पहले खत्म हो चुकी थी, जो पहले की सूची थी, वैसे वैसे सूची जो बाकी रह गया, वैसे लोग जो अधूरा रह गए सरकार के गलत नीतियों के चलते, सरकार के कार्य में देरी के चलते, उस ओर मेरा ध्यान है। और निश्चित ही आने वाले समय में अपने पंचायत के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का जो हम लोग का जो बीच में जो हुआ, उसका प्रक्रिया पूरा करने में 5 वर्ष 5.5 वर्ष बीत गया, तो उस प्रक्रिया को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और प्रत्येक व्यक्ति का, जो भी आदमी का नाम है, सारे लोगों को लोड हो चुका है, सारे जॉब कार्ड खोल चुका है। अब रह गई सरकार की, हमारे पंचायत कार्य कर चुकी है, और सरकार का, राज्य सरकार और भारत सरकार का रह गया कि उस राशि का कब उनके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, जो 5 वर्षों से वंचित रह गए थे, बाकी रह गए थे, उस गरीब। तो उस पर भी हमारा ध्यान है, प्लानिंग है कि आने वाला समय में उसे ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जो अति आवश्यक है उसको चिन्हित करके उसको हम लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। आवास की बात हो गई। तीसरा बात हो गया आपका, जहाँ पे जो सबसे बड़ा चीज रह गया है कि अभी आप राशन कार्ड का मामला लीजिए। हमारे यहाँ राशन कार्ड तो बनाया गया, लेकिन एक बहुत बड़ी विसंगति, उसमें बहुत बड़ी खामी आई है कि हमारा राशन कार्ड में नाम है और 5 आदमी का नाम आरा का जोड़ दिया गया है, दूसरे पंचायतों को जोड़ दिया गया है। वो लाभार्थी अगर लेने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, तो दूसरे का लोग उठा लेते हैं। ये एक विसंगति हम लोग को देखने में आया है। उसको भी हम लोग निश्चित ही उसको दूर करेंगे, ताकि गरीब को, जो असली में जिस कार्डधारी है, उसका लाभ दूसरे पंचायत के लोग, दूसरे जिला के लोग, दूसरे शहर के लोग नहीं उठाएं। हमारे पंचायत के लोग का अगर राशन कार्ड है तो हमारे पंचायत के लोग को मिले। उस ओर भी हमारा ध्यान है कि आने वाले समय में
बहुत से लोग हल किए हैं, बहुत से लोग बाकी रह गए ऐसे कितने लोग उस हैं? बहुत से लोग हैं उसमें। कम से कम हमको लगता है कि हमारे ध्यान में कम 100-150 आदमी हैं, लेकिन बहुत से लोगों के इधर काम हम लोग किए हैं। जो बाकी रह गए, वंचित रह गए, वैसे लोगों को हम निश्चित उस पर पूरा उसका लिस्ट बनाकर, सूची बनाकर